प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 7 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है, अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का ध्यान हो जाना चाहिए, मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है, अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है, गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य को नियत समय से करना चाहिए, कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए, खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। वस्तुतः किताबी ज्ञान ही ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का मान होना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर में पार करना मुश्किल है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों का महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना, अपने जिम्मेवारी को हर्षपूर्वक संभालना, शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, गरीबी में जीना अमीरी में जीना से सुखद है, कृषि कार्य भी करना चाहिए, गणित संस्कृत और संगीत विषयों में अधिक अभिरुचि रखना, खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना, अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना, ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना। चौथा नंबर प्रश्न है, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जानी जाती थी। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को सही का निशान लगाइए। तो पहला है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था, तो उसका नाम था मनीलाल गांधी। ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रिटोरिया जेल से। ग नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 25 मार्च 1909 को लिखा था। पाठ से आगे का पहला नंबर प्रश्न है, आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार कुशल होंगे। मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोगों ने जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित है। केवल अपने को संभालकर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकते। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो यहाँ के लोगों में अभाव है। यहाँ के लोग आमोद प्रमोद प्रिय है, जो जीवन के कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य है। प्रायः विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन के परेशानी में डाल देती है, लेकिन यहाँ की छात्र जीवन में भी आमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलतम लाता है। यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फ़र्क दिखाता है, जबकि ग्राम जीवन शैली में फ़र्क कम दिखाता है। अपने मेरे पास पत्र को पढ़कर शहर जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र को द्वारा भेजेंगे। माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद। तो आपका पुत्र मुकेश कुमार। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे गांव मझौला में प्रायः हर एक वर्ग के किसान हैं। सभी किसानों में प्रायः एकता देखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे से पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी हैं, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। वहाँ के अन्य गांवों की अपेक्षा हमारे गांवों के किसान अधिक संपन्न दिखाई पड़ते हैं। ये किसान नियमित रूप से उठते हैं, जिसके कारण गोपालन का काफ़ी समय उनको प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ के किसान गोपाल में भी बहुत आगे हैं। विशेषतः किसान पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कृषि का सम्यक ज्ञान उन्हें प्राप्त होते रहता है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का मूर्त उपाय है। इसके लेखक कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसों की भी बचत है। चलते हैं व्याकरण के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है पत्र, तो पत्र का क्या हो जाएगा? पत्र लिखना चाहिए। दूसरा है शिक्षा, तो शिक्षा का होगा शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है। तीसरा नंबर है आश्रम, तो आश्रम का होगा आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। चौथा है जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी का होगा अपनी जिम्मेवारी आप संभालो। अगला है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुला लूँगा। उसके बाद है गरीबी, तो गरीबी का हो जाएगा गरीबी में मनुष्य को संयमित रहना चाहिए। अगला है आनंद, तो आनंद का हो जाएगा आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। अगला जेल है, तो जेल का हो जाएगा जेल से छुटकारा मैं पढ़ूंगा, जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। 8वां नंबर है जेल, तो जेल का हो जाएगा जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। 9वां नंबर है चेष्टा, तो चेष्टा का होगा वह चेष्टा पूर्वक कार्य करता है। 10वां नंबर है सुख, तो इसका सुख मिलने पर सब सोते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे लिखे संज्ञा के साथ पूर्वक प्रत्यय लगाकर किसी क्रिया विशेषण बनाइए और उसके अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है धैर्य, तो धैर्य का क्या हो जाएगा? धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरा है शांति, तो दूसरा का हो जाएगा शांति पूर्वक बैठना चाहिए। तीसरा है संतोष, तो संतोष पूर्वक रहना चाहिए। चौथा है प्रेम, तो प्रेम पूर्वक यहाँ रहो। और 5वां है श्रम, तो श्रम पूर्वक काम से सफलता मिलेगी। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे को कुछ भाववाचक संज्ञा दी गई है, इसके विशेषण बनाकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला नंबर है महत्व, तो महत्व का हो जाएगा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। दूसरा नंबर है निश्चय, तो निश्चय का हो जाएगा निश्चय पूर्वक कहता है। तीसरा नंबर है उपयोग, तो उपयोगी वस्तु दान दो। चौथा नंबर है सहानुभूति, तो सहानुभूति पूर्वक निवास करो। और 5वां है मानव, तो मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।